दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी इंडियन पॉलिटी में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे। तो चलिए हम राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में आज पढ़ते हैं, यानी पद अवधि। तो राष्ट्रपति का यानी कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि बोल दीजिए, पद अवधि। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है या पद अवधि, पद का जो अवधि होता है, समय, ड्यूरेशन, जिसका जिक्र भारतीय संविधान में आर्टिकल जो अनुच्छेद होता है वो 56 में जिसका जिक्र किया गया। ठीक है, अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद 56 में, ठीक है, आर्टिकल जो होता है वो 56 में जिसका जिक्र किया गया। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद अवधि, यानी राष्ट्रपति जो अपने पद पर कितने समय तक बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे, इसका जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो 56 में उल्लेख जिक्र किया गया। तो समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल के बारे में क्या है ये। तो अगर पहला पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति जी पद ग्रहण किए तो पद ग्रहण से लेकर 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसका बनता है पद ग्रहण से लेकर, ठीक है, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, यानी पद ग्रहण किए उसके जस्ट 5 वर्षों तक जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है कि राष्ट्रपति जो है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का मन हुआ, इच्छा हुआ कि हम राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते हैं, अब राष्ट्रपति का जो पद है अब उस पर हम नहीं रहना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति का जो पद है यानी अपने पद से हट सकते हैं, त्यागपत्र देकर, रीजन देकर, इस्तीफा देकर अपना हट सकते हैं पद से। और इस्तीफा जो है राष्ट्रपति अपने वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उपराष्ट्रपति को देना होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो बनता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा देकर, त्यागपत्र देकर, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बताया कि पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक रह सकते हैं, पूरा कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। दूसरा बात है कि राष्ट्रपति अपने मन से इच्छा अनुसार उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें तीसरा पॉइंट बनता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति देश के लिए जो नियम कानून बना हुआ है जो संविधान में, अगर संविधान का मान लीजिए उल्लंघन करेगा, खुद राष्ट्रपति महोदय यानी कदाचार पाए जाते हैं संविधान का उल्लंघन करने में, या किसी प्रकार की कदाचार का उनके ऊपर आरोप है, या मान लीजिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है, अगर ये सारे आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है कि नियम कानून का उल्लंघन किए, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है, कदाचार के आरोप हैं, तो एक महाभियोग प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जो संसद लाते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन से प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर संसद के दोनों सदन से प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ जाता है। तो हम जो है महाभियोग इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि महाभियोग का प्रक्रिया किस प्रकार से लाया जाता है और कैसे राष्ट्रपति महोदय अपने पद से उनको हटना पड़ता है। ठीक है, तो बट अभी यहाँ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को महोदय को महाभियोग के प्रक्रिया से उनके पद से हटा सकते हैं। 5 वर्ष पहले भी हम उनको उनके पद से हटा सकते हैं और उनको हटना पड़ेगा। तो एक महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है जो संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करके जो है ना राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटा सकते हैं। तीसरा था यही पॉइंट कि महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। ठीक है, या उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं स्वेच्छा से। यहाँ पर जो है हम जो है महाभियोग प्रक्रिया से महाभियोग के प्रक्रिया से हटा सकते हैं। ठीक है, तीसरा अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट होता है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय 5 साल पूरा कर लिए, अब नया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या वही सेकेंड टर्म को पूरा करेंगे,
तो जनरली जो होता है कि नए राष्ट्रपति का ही चुनाव हो जाता है, ठीक है, नए राष्ट्रपति ही आते हैं। और पहली दफ़ा जो है भारत में एक डॉक्टर, हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 टर्म पूरा किए राष्ट्रपति का, नहीं तो अभी तक तो एक ही टर्म एक व्यक्ति पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जो पूरे कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो जो जो चौथा पॉइंट होगा कि राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो नया उत्तराधिकारी होगा, यानी नया राष्ट्रपति होंगे, चुनकर नहीं आ जाता और पद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक जो है ना राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर बने रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका 5 साल पूरा हो गया, 5 साल के बाद भी अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते और पद ग्रहण नहीं कर लेते। ये चौथा पॉइंट था कि नए राष्ट्रपति, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, यानी नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और पद ग्रहण कर ले, है ना, नए राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक जो है राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो पद ग्रहण से लेकर 5 साल तक रहेंगे, अपने इच्छा अनुसार स्वेच्छापूर्वक जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं पद से। तीसरा पॉइंट था कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार के आरोप है तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से, प्रोसेस से हटा सकते हैं और उन्हें हटना पड़ेगा। चौथा कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते और पद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक बने रहेंगे, चाहे 5 वर्ष पूरा ही क्यों ना हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसका भारतीय संविधान में आर्टिकल्स 56 में जिसका जिक्र उल्लेख किया गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।